आज जो सब्ज़ी बनने वाली है उसके ये फ़वाइद आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ इसको सब्ज़ियों की मलका भी कहा जाता है, जादुई सब्ज़ी भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको धोने और बनाने का तरीका देख लें। जो कलियाँ हैं ना, खुली हुई कलियाँ, उसको नहीं लेना और डंडियों के साथ ये जो बंद कलियाँ हैं इसको हमने उतार लेना है और इसको हल्के हाथों से धो लेना है। हल्का-हल्का मसलना है, ज़्यादा नहीं मसलेंगे। और धोने के बाद हमने इसको पानी में नमक और हल्दी डाल के आधा-आधा चम्मच हमने इसको आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक भिगो देना है, नमक हल्दी मिले हुए पानी में, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको 45 मिनट के बाद उस पानी से निकाल लेना है और उस पानी को भी ज़ाया कर देना है। इस तरह क्यों करना है? इसलिए कि इसके ऊपर छोटे-छोटे से स्पॉट्स होते हैं, वो वैसे ही हम पानी से धोएँ तो साफ़ नहीं होते। नमक और हल्दी मिले पानी में धोने से एक तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है, इसका जो नेचुरली टेस्ट है ना वो खुल के सामने आता है। और दूसरा ये कि इसका जो गंद मैल होता है दरख्तों पे लगे हुए, वो सारे स्पॉट्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। मैंने बकरे का गोश्त लिया है, लोग कीमे में भी बनाते हैं इसको, चिकन में भी आप बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। गोश्त को अच्छे से धोने के बाद मैंने कुकर में डाला और पानी डालने के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दालचीनी और मोटी इलायची को डाल के उसमें बॉयल करना है, 80% गला लेना है, ठीक है जी। कुछ नहीं डाला, नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी, बड़ी इलायची और दालचीनी में इसको बॉयल करना है 80%। ऑयल गर्म करूँगी, ऑयल ज़्यादा जाएगा इसमें। और ये जो हमने धोने के बाद, भिगोने के बाद, यहाँ पर आकर थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है हर किसी का, क्योंकि कोई जो है वो कचनार को बॉयल करके पकाते हैं मसाला भूनने के बाद, कोई जो है वो फ्राई करके पकाते हैं और कोई जो है वो मसाला भून कर कोरमा-शोरमा बनाकर अगर कीमे में डाल, तो कीमे को भूनकर उसके अंदर ही कचनार को ऐसे ही कच्चा ही डाल देते हैं। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, तीनों तरीके से बनाया जा सकता है। बस एक ही फ़र्क पड़ेगा कि टेस्ट का फ़र्क पड़ेगा, यानी हर तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से उसका टेस्ट अलग-अलग होता जाएगा, बस ये फ़र्क है, वरना बन हर तरीके से सकता है। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी अपनी सूंधी-सूंधी खुशबू, यानी कचनार की अपनी एक स्मेल होती है, वो ना उठने लग जाए। लेकिन इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये कुरकुरी हो जाए, ये जो है पापड़ बन जाए, नो, इसको सॉफ्ट ही रहने देना है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको उतना फ्राई करें कि इसकी स्मेल निकल आए, ठीक है जी। जैसे इसकी स्मेल उठने लग जाए आपने इसको ऑयल से निकाल लेना है और उसी ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना, उसी में हम मसाला भी भूनेंगे। ये लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर ले लिया मैंने। और प्याज को ये देख लें, मैंने कचनार वाला भी ऑयल ले लिया, इसीलिए इसका थोड़ा कलर ऐसा, और मज़ीद ऑयल भी डाल लिया क्योंकि ये कौन सा मछली थी जिसका स्मेल होगा, बल्कि जिस ऑयल में सब्ज़ी फ्राई हुई है उसी ऑयल का जो है ना टेस्ट इसमें सब्ज़ी में आ जाएगा, क्योंकि उसमें वही सब्ज़ी फ्राई हुई थी। प्याज का कलर आप देख सकते हैं, बस इतना ब्राउन करना है, इसको बहुत ज़्यादा लाल और ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट पिंक करना है। और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट लेना है और उसके बाद हमने इस मसाले में डाल लेना है। इसकी भुनाई करेंगे, भुनाई बहुत ज़रूरी है, आपको पता है हंडिया कोई सी भी बनाएं, उसके लिए मेन मरहला जो है, बेसिक जो चीज़ है वो भुनाई ही है। वो गोश्त जो मैंने बॉयल कर लिया था, यखनी बना ली थी और यखनी बिल्कुल इतना ही पानी उसका रहने दिया। और ये देख लें कि सिर्फ दालचीनी और मोटी इलायची में ये बॉयल हुआ है, कोई नमक, कोई चीज़, कोई घी नहीं गया। ये इसका अपना फ़ैट है, ये जो साइड पर नज़र आ रहा है आपको, ये इसका अपना फ़ैट है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मसाला। अब मज़ीद हम इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं आपने साथ साथ रहना है। इस सब्ज़ी की इतनी ज़्यादा अफादियत है, इसकी स्क्रीनशॉट में स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मज़ेदार होने के साथ साथ, अपने टेस्ट के अच्छे होने के साथ साथ, ये बहुत से छुपे हुए अफ़ायद भी ये सब्ज़ी अपने अंदर रखती है, ठीक है जी। मैंने टमाटर भी डाल दिया और अब हम इसकी भुनाई करते करते मज़ीद चीज़ें डालते जाएंगे। आपने बस देखते रहना है, वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ये वाली सब्ज़ी अगर आपको अभी भी मंडी में कहीं इधर उधर नज़र आ रही है तो आपने उठानी है और बना लेनी है। अब तो बल्कि सस्ती हो गई होगी क्योंकि जाने वाली है। चनों के मौसम में, हरे चनों की बहार में ये सब्ज़ी आती है जी, ठीक है जी। तो ये मैंने वो गोश्त जो बॉयल हुआ था 80%, इसको मैंने इस मसाले में डालना है और इसकी भी थोड़ी सी भुनाई करनी है। गोश्त आप चाहें तो सारा डाल लें, मतलब जितना आपने बॉयल किया है। अगर तो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा सब्ज़ी और कम गोश्त पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा आना पसंद करते हैं इस चीज़ को। और कुछ जो है वो कहते हैं जी गोश्त ज़्यादा हो, भरा भरा हुआ हो और सब्ज़ी कम हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने गोश्त कितना डालना है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर के अंदर गोश्त को मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा सा मैं भुनाई के बाद वापस इसमें दही डालूँगी और दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही को इसमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इस सब्ज़ी में दही का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्ज़ी की अपनी अफादियत है और इसमें दही जब चला जाएगा तो उसकी अफादियत दुबाला हो जाएगी।
मज़ा तो जो होगा वो मज़ा तो इसका है ही है, टेस्टी बनने वाला है, लेकिन इसकी अफ़ादियत दुगनी हो जाएगी। और अफ़ादियत क्या है, आपने जो मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर्स लगाई हैं इस सब्ज़ी की अफ़ादियत, वो आपने पढ़ लेनी है कि क्या है, वो लाज़मी पढ़नी है। फिर आप इस वाली सब्ज़ी को सोने के भाव भी ढूँढोगे ना, तो आपको ला कर पकानी ही पड़ेगी। दही डालने के बाद 2 मिनट की भुनाई के बाद मज़ीद स्पाइसेस डालूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी। और ये डालकर इसको मैं भुनाई करते-करते इसको मैं प्रेशर दे दूँगी, ताकि ये जो टमाटर, प्याज़ वग़ैरह है ये सब गल जाएँ। और आपने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, क्योंकि 80% तो हमारा गोश्त गला हुआ है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भुनाई के बाद गोश्त जो है वो प्रेशर के अंदर ही टूटने लग जाए। हमें गोश्त साबुत-साबुत चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम इसको व्हिसल लगाएँगे और भुनाई करेंगे और बहुत खूबसूरत सा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें, एक कौरमे की सूरत हमारे सामने आ गई है। और मसाले की भुनाई ही सब्ज़ी पर डिपेंड करती है। सब्ज़ी को धोना कैसे है, वो मसाले की भुनाई, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। इसका दही डालना इसके अंदर कि पकाई कि कितनी देर पकाई होनी है, ये सब आपने ज़रूर चेक कर लेना है। तो ये देखें आपके सामने है, अभी बुरबुरा सा है टमाटर वगैरह, उसको भी मज़ीद हम भुनाई कर लेंगे। और मज़ीद मैंने 1-2 हरी मिर्च को कुतर लिया, और ये वो वाले कचनार हैं जो मैंने फ्राई कर लिए थे। इन कचनार को इसके अंदर डालने के बाद 5 मिनट की भुनाई के बाद हम इसमें थोड़ी-सी यखनी डाल के ना, जो इसकी यखनी थी, तो हम इसको प्रेशर ज़रूर देंगे, ज़रूर देना है आपने प्रेशर। आप देखा कि पहले आपने गोश्त को बॉयल करने के लिए प्रेशर दिया, फिर आपने मसाला गलाने के लिए प्रेशर दिया, उसके अंदर भी गोश्त ही था, और अब कचनार को गलाने के लिए भी प्रेशर देंगे, क्योंकि हमने कचनार को गलाना भी है। अभी ये सिर्फ फ्राई है, फिर भुनाई हो रही है, और भुनाई के बाद इसको गलाना भी है, उसके लिए भी हमने प्रेशर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने इसीलिए ख्याल रखना है कि 3 बार प्रेशर लग रहा है, तो गोश्त को इतना ज़्यादा गलाना नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब आपने इसकी यखनी बनानी है, उस टाइम में आपने गोश्त को इतना ज़्यादा नहीं गला लेना, क्योंकि 3 टाइम पर जाके इसने दोबारा से प्रेशर लगना है। प्रेशर ना भी लगाए, जो लोग प्रेशर को पसंद नहीं करते, तो कम से कम पकाई तो होगी ना इसकी, तो पकाई तब तक होगी जब तक कचनार गल नहीं जाएगा। तो फिर ये ना हो कि गोश्त के टुकड़े हो जाए, पीसेस हो जाए, इसलिए उसका मार्जिन रखना है आपने गलाई के टाइम पर। तो ये मैंने इसमें यखनी डाल दी, पानी नहीं डालेंगे, इसकी अपनी ही यखनी डालेंगे। और जो यखनी मेरे पास बची थी वो सारी नहीं डाली, बिल्कुल हमने इतनी डालनी है कि बस इसकी कचनार गल जाए, क्योंकि इसका शोरबा नहीं बनता, ये सूखी सूखी सब्ज़ी होती है। यखनी डालने के बाद मैंने प्रेशर दे दिया था सिर्फ 5 मिनट के लिए, और आप ये देखिए भुना भुना सा सालन आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर सूखी मेथी डालेंगे, और मज़ीद 1-2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और ढक देंगे। और इसका ऑयल जैसे ही ये छोड़ देगी सब्ज़ी, तो आपका ये सब्ज़ी का सालन बिल्कुल तैयार है जी। ये जादुई सब्ज़ी और सब्ज़ियों की मलका कचनार, ठीक है जी। कचनार की कलियाँ, कचनार, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपने भी कभी ये सब्ज़ी बनाई, आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने चपाती के साथ खानी है, और मुझे बताना है बनाने के बाद। कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।